गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चलाने के मामले में गिरफ्तार हुए हर्षवर्धन जैन से पूछताछ के दौरान यूपी एसटीएफ को कई चौंकाने वाले खुलासे हाथ लगे हैं। ये सिर्फ एक फर्जी दूतावास का मामला नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले धोखाधड़ी नेटवर्क की कहानी बन चुकी है, जिसकी जड़ें भारत से लेकर दुबई और अफ्रीकी देशों तक फैली हुई है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि हर्षवर्धन की जालसाजी की शुरुआत साल 2006 में दुबई से हुई थी। वहां अपने चचेरे भाई के पास गया था, जिसने उसे उल कवैन शहर में ठहराया। वहीं उसकी मुलाकात शफीक नाम के एक हैदराबादी व्यक्ति से हुई, जो विदेशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे ऐंठने के धंधे में पहले से शामिल था। इसके अलावा एक दूसरा सहयोगी शफीक इब्राहिम अली बिना, जो दुबई का ही रहने वाला था, उसके साथ मिलकर हर्षवर्धन ने कई फर्जी कंपनियां बनाई। इन लोगों ने संयुक्त रूप से उन भारतीयों को निशाना बनाना शुरू किया जो विदेशों में नौकरी पाने के इच्छुक थे। फर्जी वीजा, नौकरी का झांसा और दलाली के जरिए ये लोग करोड़ों रुपए की ठगी करने लगे। दुबई में अच्छे नेटवर्क के कारण हर्षवर्धन को भी इस धंधे से बड़ा मुनाफा होने लगा। यही नहीं, उसने गल्फ और अफ्रीकी देशों में भी नेटवर्क फैलाया और वहां भी इसी तरह का काम करने लगा। साल 2011 में वो भारत लौटा, लेकिन इससे पहले उसने एक और चालाकी भरी चाल चली। साल 2012 में उसने खुद को सैव ऑर्गन नामक एक माइक्रोनेशन का एडवाइजर घोषित कर लिया। ये एक नकली देश था, लेकिन इस पद का इस्तेमाल कर वो कई देशों के नकली राजनयिक संगठनों से जुड़ता गया। साल 2016 में वो खुद को वेस्ट आर्टिका का अवैतनिक राजदूत बताने लगा। यही नहीं, उसने पुलबिया लंदोनिया नामक माइक्रोनेशन से भी एम्बेसडर की पदवी हासिल कर ली। इस नकली पदों और कंपनियों के जरिए उसने भारत लौटने के बाद एक फर्जी दूतावास की स्थापना कर दी और लोगों को ये यकीन दिलाने लगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक है। नौकरी दिलाने, विदेश भेजने और वैध दस्तावेजों का झांसा देकर उसने करोड़ों रुपए की ठगी की। अब एसटीएफ हर्षवर्धन से पूछताछ कर रही है और उसकी 5 दिन की कस्टडी ली गई है। पूछताछ के दौरान एसटीएफ को 2 और संदिग्धों के नाम मिले हैं, जिनके तार दुबई से जुड़े हैं। पुलिस अब इन 2 नामों की गहराई से जांच कर रही है। इन लोगों के खिलाफ एसटीएफ ने दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। एसटीएफ हर्षवर्धन को उस गाजियाबाद स्थित फर्जी एम्बेसी में भी ले जा सकती है, जहां से वो अपना फर्जी नेटवर्क चला रहा था। पुलिस को आशंका है कि इस नेटवर्क में कई और लोग भी शामिल हैं, जिसके माध्यम से विदेशों में ठगी का ये खेल चलाया जा रहा था। फिलहाल एसटीएफ इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने में जुटी है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं।